नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और इसके साथ ही अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने लगा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर कब खत्म होगी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। हड़ताल का हल निकालने के लिए अब तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, हड़ताल की कीमत मरीज क्यों चुकाए, लोकतंत्र में बिना सड़कों पर उतरे क्या आवाज नहीं सुनी जाती। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, जूनियर डॉक्टरों की आवाज बुलंद हो चुकी है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर। जो हमारा बेसिक जो मांग था कि जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं, हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जिसमें कि पीजी रेसिडेंट भी आते हैं और सीनियर रेसिडेंट भी आते हैं, उनका जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही कम है। जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं उनको अभी मानदेय मिलता है 12,500 रुपये। जो पीजी रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनको मिलता है 53,000, 56,000 और 59,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे। और जो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर होते हैं उनको मिलता है 55,000 रुपये। तो ये आसपास की जो हमारे जो प्रदेश की तुलना में हमारा जो ये जो स्टाइपेंड है और जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। दरअसल मांग तो पुरानी है, जब नहीं हुई तो जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। अगर सरकार हमारी नहीं मांग सुनती है तो हम ओपीडी बंद करने पे मजबूर हो सकते हैं। इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए अभी तो बाध्य है, पर वो भी बंद कर सकते हैं अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है। उधर डॉक्टरों की हड़ताल पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, भूपेश सरकार के खिलाफ में। ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई तय हो गई है। दरअसल अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की मांगें काफी कम है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शासन और डॉक्टर्स के बीच चल रहे इस विवाद की कीमत मरीज क्यों चुकाए। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हीरा सिंह लोधी हमारे साथ बने हुए हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ यूनाइटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन के। के.एस. चौहान बीजेपी नेता, रवि ग्वालानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, उनकी मांगे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। डॉक्टर हीरा, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की और कब से मानदेय नहीं बढ़ाया गया है? देखिए, हमारी कुल 4 मांगे हैं। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसमें भी ड्यूटी लगती है। इंटर्न करने के बाद छत्तीसगढ़ में ये नियम है कि आपको 2 साल बॉन्ड ग्रामीण सेवा देनी है। तीसरा ये है कि अगर आप पीजी कर रहे चाह रहे हैं तो 3 साल आपको पीजी करना है। उसके बाद 3 साल पीजी करने के बाद आपको 2 साल फिर से पोस्ट एमडी/एमएस के बाद आपको 2 साल ग्रामीण सेवा देनी है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले 5 साल हो गया, इंटर्न का वेतन वही 12,000 है। एमबीबीएस डॉक्टर जो ग्रामीण सेवा दे रहे हैं वो 2017 में लास्ट बार उनका वेतन बढ़ा था, उनका 45,000 है। जो पीजी है उनका वेतन लगभग 55,000 है और जो पोस्ट पीजी डॉक्टर है उनका भी वेतन 55,000 है अगर वो ग्रामीण सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब जो मांगे हैं कि हमने पहले डीएमई सर से, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी सर से, हेल्थ मिनिस्टर सर से, इवन लास्ट में थक हार के हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए, लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनी। और 3-4 सालों तक हमारी जो मांगे हैं पत्राचार के माध्यम से जो इसने हमने मांगे की थी वो फाइल वहीं के टेबल में, उन्हीं के टेबल में अटकी रहेगी। तब थक हार कर हमने ये कड़ा फैसला लिया कि नहीं, अब हमको शासन को जगाना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अनदेखी की है। डॉक्टर हीरा, क्या शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको कोई भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया कि आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा? अभी तक जब से स्ट्राइक चालू हुआ है या उसके
पहले से ऐसा कुछ भरोसा नहीं दिया गया। पहले जब हम लोग मिलने जाते थे स्वास्थ्य मंत्री के महोदय के पास, तो बोले कि मैं फाइल आगे बढ़ा दूंगा, बस इतना ही आश्वासन मिलता था। ये जो है ये 4 साल पहले की पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा गया सरकारी डॉक्टरों का वेतन अब होगा डबल। ये 2018-19 का बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जो पेपर है, ये बस पेपर तक ही सीमित रहेगी। वो जो बात है इसमें कोई अनुशंसा नहीं हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारी सेवा में कम वेतन के कारण डॉक्टर आने से डरते हैं, कई जिला अस्पतालों में ड्यूटी पे ज्वाइन करने से डरते हैं, क्योंकि सरकारी जगहों पे उनको कम वेतन मिलता है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इनको दूर करने के लिए उनका वेतन हम लोग डबल करने वाले हैं करके। ये 2018-19 का पेपर कटिंग है जो आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। ये माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी हैं, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था, जो कई न्यूज में छपा था। ठीक है रवि, तो उसके बाद भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जी रवि बालन जी, दिक्कत कहाँ पर है? आखिर क्यों मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, या इनकी जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है वो जायज नहीं है? देखिए गीतू जी, आपने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसके पहले ये कहना चाहूंगा कि देश में अगर भगवान के बाद किसी का दर्जा होता है तो वो डॉक्टरों का होता है। जितने भी मरीज हैं वो भगवान के बाद अगर उम्मीद करते हैं तो वो डॉक्टर से ही करते हैं कि वो उन्हें बचाएंगे और नया जीवन दान देंगे। तो सारे डॉक्टरों को तो मैं प्रणाम करूंगा, वो चाहे जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, नर्सेज हो, सभी को मैं प्रणाम करूंगा। और खासकर जो कोविड के समय में आप सबका अतुलनीय योगदान रहा है, उसको देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भी देखा है। तो सर्वप्रथम तो आपकी सेवाओं के लिए मैं आपको नमन करता हूं। दूसरी बात, जैसा कि गीतू जी आपने कहा कि कहां तकलीफ आ रही है, देखिए 2017 में जैसा कि अभी हम सुन पा रहे थे वो डॉक्टर साहब को, तो वो कह रहे थे कि उस समय वृद्धि हुई थी। और उसके बाद अभी हमारी सरकार आई है, विगत 4 वर्षों से जिस वर्ग में जहां जहां जरूरत पड़ रही है, बहुत सारे वर्ग अछूते रह गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो एक एक करके हर वर्ग की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया, अपना ध्यान केंद्रित किया और वहां पे देखा कि क्या कमियां थी, उनको दूर किया जाए। जहां तक के डॉक्टरों की बात है, उनकी बात भी माननीय के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, उनकी बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है। और उस पर निश्चित तौर पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी डॉक्टरों को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार हर चीज अपने संज्ञान में ले ली है और बहुत जल्द ही बहुत अच्छा निर्णय इस पर लिया जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं तो आप हड़ताल से बाहर आइए। इमरजेंसी सर्विसेज और डॉक्टर की सेवा, जैसे मैंने कहा कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, तो कृपया उसे आप खत्म करके अपने काम पर लौटिए। आपकी हर मांग पर विचार किया जा रहा है और बहुत अच्छी चीज है। फिर से आश्वासन दे रहे हैं, पिछले 4 सालों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए 2017 में उनका जब वेतन वृद्धि हुई थी, तो 2018 में जब हमारी सरकार आई तब 1 वर्ष का भी समय नहीं हुआ था। और अगर आप किसी भी वेतन वृद्धि की अगर बात करें, अगर पिछले 75 वर्षों का इतिहास उठाएं, तो एक गैप के बाद ही होती है। और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जिस प्रकार से महंगाई अनकंट्रोल हो गई है, जब केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है महंगाई के ऊपर, केंद्र सरकार कहां से बीच में आ गई? चलिए ठीक है सर। के चौहान जी, क्या अब हर समस्या का हल सड़क से ही निकलेगा, हड़ताल से ही निकलेगा? जीतू जी, इस सरकार का आक्रोश जो होता है, उसका जवाब होता है आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। और कोई भी समाज, कोई भी सरकार इस हिसाब से चलती है कि सर्वे हिताय और सर्वे सुखाय। हमारे माननीय प्रवक्ता ने आधे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की जो अच्छाई है, डॉक्टरों की जो तारीफ करती थी, उसमें आपने ले गए। जो आपने जो कमजोरियां थी वो तो बताई नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जब 2 से 2.5 गुना हमारे सीमावर्ती राज्यों में लगभग बढ़ाया गया है, तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जबकि कोविड में इन्होंने अपने जान पे खेल के, अपनी जान माल पे खेल के आप लोगों की सेवा की, उसके बावजूद भी आपने हटाया नहीं गया। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि जूनियर डॉक्टर्स की जो संख्या है वो सीमित है, और ये वहीं पर पैसा लगाएंगे जहां पर उनकी वोट की राजनीति होती है। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो समाज है वो न्याय पे चलता है और सर्वांगीण विकास ही होना चाहिए सभी का, सभी चीजों में उतना ही हक है जितना दूसरों का है।
लेकिन आपने क्या किया कि वोट की जहां पर राजनीति रहेगी वहां पर आप पैसा खर्चा करेंगे, दूसरे को अनदेखा करेंगे। आज रोड में उतरने की क्या जरूरत पड़ी गीतू जी, तो मैं ये बता दूं कि पिछले 2 साल से ये जूनियर डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द करिए, और उनको आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन आज आक्रोश होके करा। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि इनकी सत्ता की जो लड़ाई है, संगठन की जो लड़ाई है, वो सत्ता में आती है, इनके घर की जो लड़ाई है वो बाहर आती है। आपके स्वास्थ्य मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप 2.5 साल के जो लड़ाई है उसमें लगे हुए हैं, तो 2.5 साल की लड़ाई में आप कंसंट्रेट कैसे करेंगे? ये स्वास्थ्य जो व्यवस्था चरमराई हुई है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है स्वास्थ्य मंत्री जी को बुलाया तक नहीं चाहता है, और वो दूसरे मंत्री करते हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री वहां पर जाना चाहते हैं, कोई दौरा करना चाहते हैं, तो उनको हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया जाता है, उनको ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि ये भी सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने उन्होंने ये वादा किया था कि आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई, उनका कद छोटा करना है, इस वजह से इनका काम नहीं किया गया। और स्वास्थ्य में आप खुद देख लीजिए कि जो 2018 में परसेंटेज था इसमें बजट में, वो कहां बजट आ रहा है। ये हमारे डॉक्टर हीरा साहब अभी भी बोल चुके हैं कि सीमावर्ती राज्यों में ज्यादा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर नहीं है। तो जो बढ़ रहा है, जो गैप लेके बढ़ना है, तो दूसरे राज्यों में भी तो पिछले 4 सालों में बढ़ा है, 2 से 2.5 गुना कैसे हो गया? बिल्कुल। डॉक्टर हीरा, रवि जी कह रहे हैं कि वो अब आपको आश्वासन दे रहे हैं कि सारे जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर दे, या जो भी मांगे वो मानी जाएगी। क्या आप मानते हैं, क्या आप इस भरोसे को लेंगे और हड़ताल को खत्म करेंगे? देखिए, मैं 2 चीज बोलूंगा। पहली बात, इन्होंने बोला कि डॉक्टर भगवान का रूप है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि डॉक्टर आप मान रहे हो भगवान का रूप है, लेकिन दूसरे वो से समझिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, उनकी भी एक फैमिली है। वो यहाँ पीजी की पढ़ाई करने आते हैं, 30-30 घंटा ड्यूटी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि खाने का टाइम भी नहीं मिलता। उसके बाद भी इतना मेडिकल कॉलेज हो गया, पेरीफेरी में हो गया, सब जगह इतना पेशेंट वर्कलोड है, सब कुछ भूल कर वो अपनी ड्यूटी करता है केवल और केवल पेशेंट की जान बचाने के लिए। दूसरी बात, कोरोना की बात करूंगा। कोरोना कॉल में भी हम लोगों ने बोला था कि वेतन वृद्धि किया जाए, कुछ इंसेंटिव दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम हड़ताल नहीं किया। क्यों? क्योंकि शासन को हमारी जरूरत थी, जो लोग जो कोरोना से पीड़ित थे उनको हमारी जरूरत थी, तो इसीलिए हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया, हम लोगों ने केवल बात रखी। लेकिन कोरोना बीत गया, कोरोना से जीत गए हम। एक डॉक्टर यहाँ पे शहीद भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी कान में जू तक नहीं रहेंगी इस सरकार की। दूसरी चीज, महोदय ने जो कहा कि हर साल 2-3 सालों में बढ़ता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास ये 2013 का लेटर है, उसमें जो है रूरल बॉन्ड वाले डॉक्टरों का वेतन बढ़ा था 35,000। उसके बाद वेतन बढ़ा है 2017 का लेटर है, इसमें बढ़ा था 45,000। तो ये 2013 से 2017 के बीच 4 साल का गैप था, 3 से 4 साल का गैप अगर सही से हिसाब हो तो। अभी 2022-23 लग गया है, 5 साल हो गए हैं, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और बार बार हमारे बोलने के बावजूद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी भी एक फैमिली है, हमारी भी फैमिली को जरूरत है कुछ, तो हम मजबूर हैं बैठने के लिए हड़ताल में। अगर स्वास्थ्य मंत्री महोदय अगर संज्ञान में ले रहे हैं तो अगर उनको तो हीरा जी हमारी क्या भी चाहते हैं, लिखित में आपको आश्वासन दिया जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि लिखित में स्वास्थ्य मंत्री महोदय हमको आश्वासन दे कि आपका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, और कितना बढ़ाया जा रहा है वो भी बताएं। हमारी जो मांगे है उतना बढ़ रही है कि उन लोग और कुछ रख रहे हैं, और कुछ कितना बढ़ा सकते हैं वो भी बताएं हमको। अगर इस बात पे अगर सहमति बनती है तो अच्छा, इसमें हड़ताल से अभी वापस आने आपसे में कोई मिलने के दिक्कत लिए क्या शासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है? कल जो है स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी मिलने आए थे, लेकिन उनसे सहमति नहीं बनी।
और आज तो कोई मतलब ये दूसरा दिन है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं जी, वो कोई मिलने नहीं। जी रवि जी, जाएगा कोई अब इनसे मिलने के लिए? देखिए गीतू जी, मुझे आप समय दीजिए। जी जी, बहुत सारी बातें आई हैं, तो सबसे पहले मैं हीरा जी को ये कहना चाहता हूं, मैं निश्चित तौर से आपकी पूरी बातें सुना हूं, मैं आपका दर्द भी समझ रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि आप लोग जो है निरंतर सेवा देते रहे हैं, वह कोविड का समय हो या उसके पहले का समय हो। आपने जो बात कही कि 2013 में वृद्धि हुई थी, उसके बाद 17 में हुई और अभी 5 वर्ष हो गए हैं वृद्धि नहीं हुई है, तो आपने खुद ने कहा कि, और पूरा देश जानता है कि कोविड का जो 2 वर्ष रहा उसमें हम सब परेशान रहे, जिसके लिए बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी चीजें एक से 2 वर्ष और कुछ चीजें तो 4 वर्ष आगे खिसक गई, क्योंकि बजट केंद्र से भी कट हो गया और कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज तरफ ही ध्यान देना पड़ा। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, हम आपकी सेवाएं, आपकी काबिलियत और हर चीज समझ रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके साथ खुशखबरी हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। क्या समय में याद है उसकी, कितना समय? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं, अभी यह बात जो है पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान पर है, यह बात जो है पूरी तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान पर है और हमारे सारे अधिकारियों के संज्ञान पर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बैक ऑफ द टेबल इस पर विचार किया जा रहा है, हर चीजें चर्चा की जा रही हैं। बहुत जल्द मैं गीतू जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्द बहुत अच्छी खुशखबरी हम सारे डॉक्टरों के समक्ष आपके इसी चैनल के माध्यम से, आप मुझे फिर बुलाइएगा, मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से सारी बातें कहूंगा। और लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता गोल गोल बात कह रहे थे, वह विषय से भटक गए थे, वो वोट पर चले गए थे, वो हेलीकॉप्टर पर चले गए थे, वो बजट पर चले गए थे, वो 2.5 साल की बात चले गए थे। मैं पूछना चाह रहा हूं, विषय क्या चल रहा है, आप कहां चले गए हैं? अभी डॉक्टरों की बात चल रही है, आप कहां से कहां जाकर कुछ भी बहुत बातें किए जा रहे हैं। चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि अपना जवाब रखना चाह रहे थे। केश चौहान जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। गीतू जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे हमें माननीय प्रवक्ता जी ने बोला कि मैं विषय से भटक गया था, तो मैं आपको बता दूं कि एक भी शब्द मेरा विषय से नहीं भटका था। मैंने जितने भी बातें बोली, वो हेलीकॉप्टर की हो, वो बजट की हो, वो अंदरूनी लड़ाई की हो, तो वो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड थी। आप ये समझ जाइए। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि जो भी ये हो रहा है, घट रहा है, टीएस सिंहदेव जी का कद आगे ना बढ़ जाए, ऊपर ना बढ़ जाए, इस वजह से उनको फंड प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी वोटों की राजनीति के लिए, जहां वर्ग विशेष इनको ज्यादा लगेगा कि यहां से हमारे को वोट मिल सकता है, वहीं पर ये लोग पैसा देंगे, दूसरी जगह नहीं देंगे। आपको आश्वासन ही देंगे, दूसरी नहीं कुछ देंगे। तीसरी बात ये है कि अभी जो डॉक्टर हीरा साहब ने बोला, और उससे आप खुद आंकड़ा लगा दीजिए कि जूनियर डॉक्टर की सैलरी मध्य प्रदेश में यहाँ के सीनियर डॉक्टर से ज्यादा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और जो बोलते हैं कोविड, तो कोविड, मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड की जो बहुत ज्यादा मार पड़ी है और जो बहुत ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हुआ है, वो हमारा छत्तीसगढ़ ही हुआ है क्या? और दूसरे प्रदेश नहीं है जिन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाई? या दूसरा वर्ग नहीं है क्या? आपने दूसरे वर्ग में भी तो कुछ किया है, वहां पर भी तो फंड रिलीज किया है, भले ही कर्जा लेके दिया है, लेकिन किया तो है। सब एक ही चीज है कि समाज जो है वो न्याय से चलता है और न्याय बोलता है कि सबको समान हक मिलना चाहिए, सबको समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सर्वे हिताय सर्वे सुखाय, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। नहीं तो आप वोटों की राजनीति करते रहेंगे। आपको अगर बोल दिया जाए कि ये वर्ग आपको ज्यादा वोट देगा तो आप उसके ऊपर पैसा लगाना चालू कर देंगे, एक वर्ग बोलेगा कि हम पैसा नहीं देंगे तो उसके ऊपर राजनीति तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए इस मामले पर। मरीजों की जान का भी सवाल है, क्योंकि भुगतान सिर्फ मरीज ही कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो और सरकार की तरफ से कोई भरोसा मिले और जो उनकी मांगे उन्हें पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।